नमस्कार मित्रों। हनुमान जयंती 6 अप्रैल को सुबह सूर्योदय के समय मनाया जाएगा। आइए हम इस वीडियो में जानते हैं मंगल देव के दूसरे भावों में फल की चर्चा। हमने अभी तक जाना है मंगल देव के प्रथम भाव में क्या फल होते हैं, उसकी चर्चा की है लाल किताब के अनुसार और वैदिक पद्धति के अनुसार। इस वीडियो में हम मंगल देव के दूसरे भाव में फल के बारे में जानेंगे कि मंगल देव दूसरे भाव में बैठते हैं तो वाणी किस तरीके से खराब करते हैं या फिर धन के संबंधित क्या फल देंगे, इसकी चर्चा हम जानते हैं। पहली बात तो जानिए, दूसरे भाव में मंगल बैठे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके घर में या फिर आपके चाचा वगैरह या फिर आपका अपना स्वयं का जो वाणी है वो कहीं ना कहीं से दूषित होगा। दूसरे भाव में मंगल बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं क्योंकि दूसरे भाव में मंगल को प्रभावहीन समझा जाता है। जातक धन से संबंधित परेशानियां पाता है, कुटुंब यानी परिवार में क्लेश होता है, लड़ाई झगड़े मुकदमे आदि वगैरह में हमेशा कुछ न कुछ परेशानियां होते रहती हैं व्यक्ति की। दूसरा भाव याद जानिए आपके परिवार है आपका, यहाँ पर शुक्र का आधिपत्य होता है, शुक्र का नैसर्गिक घर है और यहाँ पर गुरु का पक्का घर माना जाता है। तो इन दोनों जो हैं वो ज्ञान के कारक होते हैं और मंगल जो है वो ज्ञान नहीं बल्कि क्या बोलते हैं उसे, साहस पराक्रम शौर्य के कारक होते हैं। तो जहाँ ज्ञान से बुद्धि से काम लेना होगा वहाँ यदि आप बल लगाएंगे, अपना क्षमता ज़्यादा दिखाने का प्रयास करेंगे तो वहाँ आपको मुंह की खानी पड़ेगी ही। परिवार में याद रखिए आपको समाधान ढूंढना होता है, ना कि न्याय ढूंढना होता है। मंगल जो है वो न्याय के भी देवता माने जाते हैं। याद रखिए, या तो सत्य है तो सत्य बोलो, या खराब है तो खराब बोलो, या बढ़िया है तो बढ़िया बोलो, मतलब खरा खरा बात बोलने वाले होते हैं क्योंकि ये अग्नि तत्वों के ग्रह हैं। और जो दूसरा भाव है वो है आपका सामंजस्य का भाव, परिवार का भाव। यदि कोई खराब कर रहा है, कोई गलत कर रहा है तो उसका समाधान ढूंढना जाता है, ना कि न्याय करने लगेंगे तो परिवार में बिखराव होता है। वहाँ पर उसको रोकना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि किसी को नुकसान न हो। दूसरे भाव में मंगल बैठे हैं तो कटुभाषी विद्याहीन पशुपालक होता है, अनेक प्रकार के रोगों का सामना उस व्यक्ति को करना पड़ता है। यदि मंगल छठे भाव का भी मालिक हो गया हो यहाँ पर, या फिर छठे भाव के मालिक से कहीं युक्त हो जाए तो जातक को नेत्र रोग से भी पीड़ित कर देता है। दूसरे भाव में मंगल बैठे हैं तो अनिद्रा की शिकायत होती है, अंगघात यानी कहीं ना कोई शरीर के अंग में चोट चपेट का योग बन सकता है। तो दूसरे भाव में मंगल जब भी बैठे हैं मांगलिक की तरह ही फल देते हैं, या फिर मंगल दोष ही कह सकते हैं इसे आप। तो वहाँ पर इसका आपको उपाय करना चाहिए, हनुमान जी की आराधना जरूर करनी चाहिए क्योंकि हनुमान जी ही हैं उनके इष्ट देव। अब यदि लाल किताब के अनुसार हम मंगल के दूसरे भाव में चर्चा करें तो लाल किताब का थोड़ा अलग ही कॉन्सेप्ट है। आइए जानते हैं। पहला, इरादे का पक्का होगा और हुकूमत का ख्वाहिशमंद होगा, अर्थात गवर्नमेंट से जुड़कर, सरकार से जुड़कर कार्य करने वाला होगा और अपने इरादे का पक्का होगा। जो सोचेगा, जो जुनूनी होगा वो कर गुजरेगा, कर बैठेगा, चाहे लेट से ही करे लेकिन करेगा ज़रूर। दूसरा, ससुराल से दौलत पाएगा, औरत का लाया हुआ दहेज फलेगा और मर्द औरत दोनों ही घर कभी लावल न होंगे। अर्थात यहाँ पर बताया है कि ससुराल से जो भी मिलेगा वो उसके लिए फलेगा, ससुराल से मिलेगा भी, और साथ साथ दोनों जो पति पत्नी जो हैं वो कभी भी बिना संतान के नहीं होंगे, उनकी संतान होगी क्योंकि चतुर्थ दृष्टि से जो मंगल है वो पंचम भाव को भी देखेगा तो संतान उत्पत्ति या फिर संतान जरूर देता है। और इन दोनों के अपने अपने माता पिता ज़रूर होंगे, माता या पिता कुछ ना कुछ ज़रूर होंगे। तीसरा, ससुराल में हमेशा बरकत बढ़ती होगी और वह हर तरीके से मददगार होंगे, यानी कि मंगल आपके दूसरे भाव में है तो ससुराल आपके लिए हर तरीके से अच्छा फल देने वाला होगा। याद रखिए, दो तरीके से फल देखा जाता है, पहला तो लगन से देखिए और दूसरा चंद्रमा कहाँ बैठे हैं उसके हिसाब से भी, चंद्रमा के हिसाब से भी देखा जाता है, चंद्र कुंडली के हिसाब से भी, क्योंकि लगन कुंडली 50% और चंद्र कुंडली 50% माना जाता है यदि दोनों बराबर के बलवान हुए। और यदि दोनों में से कोई कम या ज़्यादा कमज़ोर या बलवान हुआ तो उसके हिसाब से फलों में थोड़ी बहुत कमी होती है, लेकिन फल दोनों से ही मिलता है, लगन कुंडली से भी और चंद्र कुंडली से भी, याद रखिएगा। चौथा फल जो लाल किताब के अनुसार होगा वो यह होगा कि खुद सख्ता अमीर होगा और दौलत खुद ब खुद जमा होती जाएगी और तमाम उम्र हर तरीके से सुखी होगा। अर्थात ऐसे व्यक्ति को जो होता है ना, ऊपरी मदद ज़रूर मिलता है, भगवान उसे आवश्यक आशीर्वाद भगवान का या समझ लीजिए कृपा पात्र होता है ऐसा व्यक्ति। और दौलत जो है कहीं ना कहीं से माता पिता जमा कर दें या फिर कोई दे दे, मतलब या फिर अपने कमा ले, मतलब कहीं ना कहीं से इसको धन दौलत की आवश्यक जो आवक है वो होती रहती है।
चौथा, मजबूत जिस्म और तंग दस्ती खुद से दोनों दूर रहें। बेवक्त ज़रूरत रुपया पैसा हमेशा हाजिर रहेगा। यहाँ पर दूसरे भाव में मंगल बैठे हैं तो व्यक्ति का शरीर थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव को वो देख रहे हैं तो थोड़ी परेशानियाँ दे सकते हैं शरीर पर। हालांकि बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं रहेगी। वक्त बेवक्त जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी पैसे की तो पैसे आपकी कमी नहीं होगी, कहीं ना कहीं से पैसे का इंतज़ाम आपका हो जाता है। मंगल यदि आपके दूसरे भाव में बैठे हैं तो मंगल कमज़ोर होगा। यहाँ पर यदि कमज़ोर हुआ तो अनेक बुराइयों को जन्म देगा और ज़रूरत से ज़्यादा शरीर के अंगों को बीमार रखेगा। पेट या खून की खराबियों से जिस्म के दाएं हिस्से पर सख्त तकलीफ़ होगी। तो इन सब चीज़ों से सतर्क रहें, अपने शरीर को कमज़ोर ना करें। सेंसुअल डिज़ायर्स, सेक्सुअल डिज़ायर्स को कंट्रोल में रखें। अपना जो दिनचर्या है, अपना जो व्यायाम वगैरह है वो करता रहें आप। साथ ही साथ अपनी वाणी पर भी थोड़ा संयम ज़रूर रखें और अपने जो बड़े लोग हैं उनकी वाणी पर भी कंट्रोल करने की प्रयास करें, उनको अच्छा समझाने का प्रयास करें, अच्छी वाणी बोलने का प्रयास करें। तो ये मंगल देव के दूसरे भाव में फल की चर्चा हमने की। अगले वीडियो में हम मंगल देव के तीसरे भाव के फल की चर्चा करेंगे। आप कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कुछ पूछना हो तो लिख सकते हैं आप।